भाई जेल में जाल डाल दे, उससे ज़्यादा क्या करेगी सरकार हमें? पुलिस प्रशासन के द्वारा छेड़छाड़ किया गया और एक भी बंदा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो गिरफ्तारी की नौबत नहीं आएगी। हम लोग जेल भरो स्वेच्छा से जेल में जाने के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं। जेल जाने के लिए पूरी तैयारी है। हाँ, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोग धमकियाँ कौन दे रहा है? धमकियाँ देने की आप बात कर रहे हैं? ऊपर से ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है कि एस्मा लगा देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। हम लोग तो पहले से ही जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। जिले में आप देख लीजिए लगभग 80% क्षेत्रों में सप्लाई पूर्ण रूप से बाधित। बिल्कुल सही बात है। तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सप्लाई पूरी तरीके से बंद है। तमाम फोन आ रहे हैं, लेकिन जब जो कर्मचारी हैं जिनको काम करना है वो अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे में कैसे ही कार्य हो पाएगा? क्या लगता है, सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है? नहीं, पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। हमारी जो भी मांगे हैं वो न्यायोचित मांगे हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम है, सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनती तो आगे क्या करेंगे? कब तक बैठेंगे? हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगी वही लोग हम लोग करेंगे। आपके जो वहाँ पे पदाधिकारी बैठे होते हैं वो बता रहे थे कि जेल भरो आंदोलन भी चलाया जाए। तो हम लोग जेल भी जाएंगे, जेल के लिए तैयार हैं हम लोग। और जब तक हमारे लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग धरना करेंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं आपके साथ हूं हर्ष त्रिपाठी। बैनर दिखा दूं, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश जनपद गोंडा। पूरे प्रदेश में लगातार बिजली कर्मियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले ही अल्टीमेटम दिया जा चुका था, जिसके बाद से कल 16 तारीख को रात्रि 10 बजे से इन्होंने 72 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू किया है। और ये हम आपको गोंडा जिले में दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं और इनके प्रदेश नेतृत्व में ये धरना चल रहा है। प्रदेश ने अल्टीमेटम दे रखा है कि 72 घंटे का ये धरना प्रदर्शन है उनकी मांगों को लेकर। और अगर किसी भी कर्मी को, किसी भी कर्मचारी को जो धरने पे बैठा हुआ है उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो ये जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, अपनी गिरफ्तारियां भी देंगे। यहाँ पे सैकड़ों में बैठे हुए, उधर मैं दिखाऊं तो महिला कर्मचारी भी आपको दिख जाएंगी जो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। भारत के संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अपनी मांगों को लेकर आप मुखरता से आवाज उठा सकते हैं, लेकिन शासन प्रशासन आवाज दबाने की कई बार कोशिश करता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो विद्युत मंत्री हैं उनके तरफ से भी ये बयान आया है कि अगर किसी भी तरीके से आपूर्ति को रोकने की कोशिश की जाएगी, बिजली कर्मचारियों के द्वारा कोई कहने की जो सरकारी विभाग है उसको क्षति पहुंचाई जाएगी, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, जो कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से गलत कहा जा सकता है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ कर्मी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस मामले को लेकर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रामा जी है, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ राजवीर यूनियन संगठन का तथा संयुक्त संघर्ष समिति का सह संयोजक हूँ। क्या रीज़न है कि आप लोग अपने फील्ड को छोड़ के आज इतने दिनों से, पहले तो आपने अल्टीमेटम दिया, हमने वो भी प्रोग्राम कवर किया, उसके बाद ये 72 घंटे का जो धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या रीज़न है ये धरना प्रदर्शन करने का? धन्यवाद, आपने इस चीज़ को कहा कि अल्टीमेटम दिया है। निश्चित तौर पर आज यहाँ बैठने से पूर्व हम लोगों ने 1 महीना पहले ही सरकार को नोटिस दे करके उन्हें ये याद दिलाया था और उनको वादा पूरा करने के लिए हम लोगों ने अनुनय विनय किया था। पिछले नवंबर दिसंबर में भी हम लोग अपनी कुछ मांगों को लेकर के आंदोलनरत थे। उस दरमियान ऊर्जा मंत्री जी और माननीय अवनीश कुमार अवस्थी जी, जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, उनकी अध्यक्षता में संघर्ष समिति के साथ 3 दिसंबर 22 को हमारी मांगे पर सहमतियां बन गई थी और लिखित समझौते हुए थे और ये चीज़ हुआ था कि 15 दिन के अंदर में उसको इम्प्लीमेंट करा दिया जाएगा। आज लगभग 112-13 दिन हो गए, लेकिन आज तक समझौते की बिंदुओं का पालन नहीं किया गया और आज उस समझौते से मुकर गए। वो बोल रहे हैं कि समझौते हुए हैं, इसको करेंगे, जब उसमें टाइम डेडलाइन पड़ी हुई थी उसके बावजूद मुकर गए। डेडलाइन दी गई थी समझौते के लिए? 3 दिसंबर 2022 को समझौता हुआ और यह था कि 15 दिन के अंदर में समझौते लागू कर दिए जाएंगे, हर एक के आदेश निर्गत कर दिए जाएंगे। तो क्या लागू हो पाया, नहीं हो पाया? निश्चित बिल्कुल रूप से लागू नहीं हुआ है। अगर लागू हुआ होता तो हम यहाँ बैठते क्यों? क्या मांगे हैं आप लोग की, किस लिए ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? जो आपका एक सरकार के साथ बातचीत हो रही, क्या मांगे है आप लोग की? हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें हमारी LMB 10 की सुविधा है, जो रियायती बिजली दर हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए, उस व्यवस्था को हटाया जा रहा है। वो मांग है। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग है। निविदा संविदा कर्मचारी जो हैं वो 8,000 के वेतन में अपना परिवार चला रहे हैं, उनके वेतन को समान वेतन समान कार्य को लागू करने की मांग है। और इसी तरह से हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें एक भी मांग पर, किसी एक सिंगल पॉइंट पर भी प्रबंधन या सरकार द्वारा कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया गया। अगर आप लोग ऐसे धरने पे बैठे हैं, काम जो पूरा विद्युत काम है वो बाधित हो रहा है, ऐसे में सरकार अगर कार्यवाही करती है तो क्या करेंगे? देखिए, हम लोग नहीं चाहते हैं कोई कार्य किसी आम जनता के खिलाफ, हम लोग नहीं हैं जी। हम लोग उनके सहयोग के लिए हैं, पर हमारा शीर्ष प्रबंधन जो है वो हम लोग से वादा खिलाफी कर रहा है जी। अगर कोई सरकार कोई आपके खिलाफ कार्यवाही करती है तो आप क्या करेंगे? कार्यवाही के लिए तो हम तैयार बैठे हैं। यहाँ से हम जेल जाएंगे,
भाई जेल में डाल दे, उससे ज़्यादा क्या करेगी सरकार हमें? हम जेल जाने के लिए तो तैयार यहाँ करके बैठे ही हैं। सारे लोग यहाँ पे इस मंशा से आए कि हम जेल जाएंगे। कपड़ा लेकर आए हैं प्रदेश सरकार को भी सभी लोग यहाँ से एक किसी भी हमारे यहाँ धरने पे बैठे अगर किसी भी कार्मी के साथ में पुलिस प्रशासन के द्वारा छेड़छाड़ किया गया और एक भी बंदा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो गिरफ्तारी की नौबत नहीं आएगी। हम लोग जेल भरो स्वेच्छा से जेल में जाने के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं। मामला इतना गंभीर क्यों हो रहा है? क्या सरकार से सुचारू रूप से बातचीत नहीं हो पाई आप लोगों की? क्या आपने अपने नेताओं को या अपने जो पदाधिकारी उनको सरकार तक नहीं पहुंचाया कि उनसे सुचारू रूप से बातचीत हो पाए? बिल्कुल, हमारे पदाधिकारियों ने आंदोलन की नोटिस देने से पहले लगभग 10 से 12 बार लिखित में उन्होंने विनय किया है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ आंदोलन की नोटिस दे दी है। आंदोलन की नोटिस देने से पहले लगभग 10 से 12 हमारे पत्राचार किए गए, उनसे मिल करके चीज़ें हुई कि साहब आपने जो मुझसे वादा किया था उसको पूरा करो, लेकिन वो वादा खिलाफी पे अडिग पड़े हुए हैं। हम हड़ताल में नहीं जाने की, हमारी इच्छा नहीं है कि हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल के लिए मुझे विवश किया गया क्योंकि जब हमने अल्टीमेटम दिया अपनी मांगे पूरा करने के लिए तो उनसे हमें बात करके हमारी समस्याओं को सुनकर समाधान करना चाहिए। इसके बजाय वो एक ढोड़ी जो है एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रहे हैं कि वो लेखपाल से चौकीदारों को भेज रहे हैं कि पावर हाउस पे जा करके चलाओ, पॉलिटेक्निक के छात्रों को भेज रहे हैं कि पावर हाउस पे चलाओ। ऐसे छात्रों को जान जोखिम में डाल रही है प्रबंधन और गुमराह कर रही है उपभोक्ताओं को कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, बल्कि हकीकत में हर जगह पे आप खुद आकलन कर रहेंगे। जिले में आप देख लीजिए लगभग 80% क्षेत्रों में सप्लाई पूर्ण रूप से बाधित। बिल्कुल सही बात है। तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सप्लाई पूरी तरीके से बंद है, तमाम फोन आ रहे हैं, लेकिन जब जो कर्मचारी हैं जिनको काम करना है वो अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे में कैसे ही कार्य हो पाएगा। हम और अंदर चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग बैग लेकर भी लगातार बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका भैया? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, किस मामले को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं? अरे हम लोग को 14 सूत्रीय मांगे हैं जी। वो लिखित में समझौता हुआ था 3 दिसंबर 2022 को, जिसको लागू नहीं किया जा रहा है। इसी को लेके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये जो 14 सूत्रीय मांग है ये पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोग की क्या रणनीति होने वाली है? हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। जेल जाने के लिए पूरी तैयारी है? हाँ, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। बिना मांग पूरी हुए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इधर बात करते हैं, क्या कह रहे हैं? बिना मांग पूरी हुए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग अगर 72 घंटे के बाद में भी अगर नहीं पूरा होता तो हम लोग डटे रहेंगे, यहीं कहीं जाएंगे नहीं। आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, ऐसे में जो उपभोक्ता है उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। तो ये इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही लिखित में दे दिया गया है। ये नहीं है कि हम लोगों को सूचना नहीं दिए हैं, आके मनमानी ढंग से बैठ गए हैं। धमकियाँ कौन दे रहा है? धमकियाँ देने की आप बात कर रहे हैं? ऊपर से ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है कि एस्मा लगा देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। हम लोग तो पहले से ही जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं और हमारा कोई कर्मचारी नुकसान नहीं, कोई विभाग का कोई सामान नुकसान नहीं करेगा, कोई व्यक्ति। ये हमारी संपत्ति है, हम लोगों की मेहनत से बनाया गया है ये। हम लोग अपनी संपत्ति कोई नुकसान करता है? नहीं करता है। इसलिए हमारे यहाँ से कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपनी संपत्ति को नुकसान करेगा। आप समझ रहे हैं कि लगातार संवैधानिक तौर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार ने भी एक अल्टीमेटम दे रखा कि अगर किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है तो रासुका के तहत कार्यवाही की जाएगी। आप ये बताइए, 72 घंटे में अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या ये जो धरना प्रदर्शन 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया तो ये आगे बढ़ेगा? हमारा केंद्रीय सचिव जो है, हमारे केंद्रीय जो पदाधिकारी हैं, जो जैसे निर्णय लेंगे हम लोग वैसे आगे बढ़ेंगे। हम लोग कोई छत पहुंचाने नहीं जाते हैं भाई। हम लोग खुद चाहते हैं कि हमारी बिजली चलती रहे, शांतपुर चलती रहे। हम क्यों? लेकिन जब आप लोग यहाँ बैठे हैं तो कैसे चलती रहेगी भाई? वो प्रबंधन जाने कहे चलेगी। प्रबंधन और सरकार कोई मांग नहीं है। हम लोग तो जो समझौता हुआ है उसके अमल पे है। अगर वो अमल कर दिया जाए हम लोग अपने काम पे लौट जाएंगे। मांग नहीं है हमारी। मांग क्या है? हमें कोई मांग नहीं है। आप खुद, हम लोग जो मांगे थे आप खुद लागू कर दिए हैं, मतलब दे दिए हैं कि हाँ आप मान रहे हैं 15 दिन में लागू कर देंगे। आप उसको लागू नहीं कर रहे हैं ना। हमें कोई मांग थोड़ी, आप खुद मान रहे हैं कि हाँ आपको चाहिए, आप उसको साइन किए हैं, कह रहे हैं कि आपको मिलना चाहिए, फिर लागू क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे आप लोग यहाँ पे हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उपभोक्ता का डायरेक्ट कनेक्शन आप लोगों से होता है, तमाम नंबर आप लोगों के उपभोक्ता के पास होते हैं। ऐसे में जब उपभोक्ता को कोई परेशानी होगी तो उसको तो यही लगेगा कि आप लोग की गलती है। बिल्कुल उनको लगेगा गलती लगेगी, लेकिन हम लोगों को उनके ऊपर सहानुभूत है कि हम लोग को सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों को भी कष्ट है इस बात के लिए, लेकिन इसके पूरी तरह से जिम्मेदार हमारा उच्च प्रबंधन है, जो हम लोगों की बातों को नहीं मान रहा, नहीं सुन रहा, ना लागू कर रहा है जो समझौते हुए हैं। और सरकार को भी ये गुमराह कर रहे हैं।
भाई वो सरकार के आदमी हैं, उनको कैसे वो बता दिए कानों के हम लोग चला लेंगे, अगर चला लेंगे चलाएं भाई सप्लाई। अच्छा, सरकार की बातें हो रही है और लोगों से जुड़ते हैं, यहाँ पे जानते हैं सरकार की बातें हो रही हैं कि सरकार भी जिम्मेदार है। क्या लगता है कि यही भाजपा सरकार जिम्मेदार है? इसके पहले भी ऐसी सरकारों में दिक्कत आती थी? हमारी तो नई ज्वाइनिंग है अभी, जो है कि इसके बारे में आपकी नई ज्वाइनिंग है तो यहाँ क्या बैठे हैं? आपकी क्या मांगे हैं? मांगे वही है जो 14 सूत्री मांगे हैं, वही ऐसा मांगे तो नहीं कि संगठन ने कहा बैठ जाओ तो बैठ नहीं नहीं, संगठन नहीं, हमारा हक है यहाँ बैठने का, जो है कि जी वह है अपने संगठन, मतलब कि संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ धरने पे बैठे हैं। और लोगों से जुड़ते हैं। एक वहाँ पे गुट दिख रहा है जो काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे थे, जुड़ते हैं। बराबर कहा जा रहा है कि सरकार जिम्मेदार है ये पूरे धरना प्रदर्शन को लेके। क्या लगता है कि भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है? इसके पहले भी जो सरकारें थी वो भी, उनका भी रवैया कुछ ऐसा ही रहा? आप नहीं बोलेंगे? कौन बोलना चाहता है भाई? कोई बोलेगा? दिक्कत क्या है कि हक के लिए बैठे हैं लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र द्विवेदी, कहाँ के रहने वाले? मनकापुर कार्यालय शायद द्वितीय। क्या लगता है सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है? नहीं, पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। हमारी जो भी मांगे हैं वो न्यायोचित मांगे हैं। 3 दिसंबर को हमसे समझौता किया गया और यह आश्वासन दिया गया कि आपकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। अब आप 3 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना 15 दिन लगभग बीतने को है, लेकिन आज भी सब नीलबटा सन्नाटा। कान में यहाँ रुई डाले हैं। प्रशासन, जो भी प्रबंधन के उच्च अधिकारी बैठे हैं उनसे इससे कुछ मतलब नहीं। आप बताइए कि 8,000 रुपये में महीने में आज के टाइम में किसी का परिवार चल सकता है? क्या संभव है? 8,000 रुपए किसको मिलते हैं? हमारे संविदा कर्मचारियों को। संविदा कर्मचारी? जी हाँ, 8,000 रुपये में क्या कोई भी परिवार चला सकता है? पढ़ावे लिखावे कहाँ? सरकार तो वहाँ बैठी हुई सिर्फ आश्वासन दे रही है। आश्वासन की आपने बात की, आप धरने पर बैठे हुए हैं, क्या किसी अधिकारी ने यहाँ भी आकर आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को सुना जाएगा? हमारे अधिकारी हमारे साथ हमारी दरी पर हैं। सिर्फ मुख्य अभियंता वितरण देवी पाटन एवं अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल गोंडा, सिर्फ ये 2 लोग पूरे विभाग को चलाने का जिम्मा ले रखे हैं। बाकी अधिकारी हमारे साथ हैं। हमारे सारे उपखंड अधिकारी महोदय, हमारे सारे अवर अभियंता महोदय, हमारे सारे अधिशासी अभियंता महोदय हमारे साथ इसी दरी पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार इनकी मांगों को नहीं समझ पा रही है, इनकी मांगों पे कार्यवाही नहीं कर रही। इस वजह से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और लोगों से थोड़ा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला चल रहा है। थोड़ा सा जगह दीजिएगा भैया। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार उपाध्याय। किस पद पे हैं? लाइनमैन के। लाइनमैन हैं आप? गाँव में चलते होंगे या शहरों में होते होंगे? अभी तो बहुत फोन आ रहे होंगे कि लाइट खराब है। फोन आ रहा है, बहुत फोन आ रहा है। नहीं सही करने जाएंगे तो अब क्या किया जाए जब मतलब जो समझौता हुआ था उसको लागू नहीं किया जा रहा है। हाँ। तो हम लोग तो लाचार हैं, लाचार होके जो है यहाँ पर बैठे हैं ना। हाँ। आप बताइए 8,000 रुपये में किसी का घर चल सकता है? आपकी सैलरी कितनी है? कितनी तनख्वाह मिलती है? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये में घर क्या चल सकता है किसी का भी आप ले लीजिए। अच्छा, उपभोक्ता जो होता है, जैसे आपने बताया आप लाइनमैन है, गांव में जाते होंगे, आपसे सीधा कनेक्शन होगा, तो उसको तो आज ऐसा लग रहा होगा कि शायद आप गलत कर रहे हैं, आप सही करने नहीं आ रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं उपभोक्ता? हमारे पूरे क्षेत्र के उपभोक्ता कह रहे हैं कि हम लोग आपके समर्थन में है, सरकार को ये चीज़ माननी चाहिए। 8,000 रुपये में कुछ नहीं होता है, कम से कम जो है सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए आप सबको। उपभोक्ता भी इस चीज़ के लिए राजी हैं, कह रहे हैं हम 2-3 दिन जो बिजली नहीं मिल पाएगी हम लोग काट लेंगे, लेकिन जो है सरकार तक बात आप लोगों की पहुँचनी चाहिए। सरकार तो सीधा अल्टीमेटम दे रही है कि ज़्यादा परेशान करेंगे तो कार्यवाही की जाएगी। दरअसल हमारे यहाँ बात ऐसा है कि हमारे यहाँ जैसे ऊर्जा मंत्री जी को सही बात बताई नहीं जा रही है। हमारे यहाँ जो हमारे एमडी हैं एम देवराज साहब, वो पूरी अधूरी बात बता रहे हैं, क्योंकि जो है कह रहे हैं हमारा सारा बिजली व्यवस्था बहाल है, सारी मतलब समस्याएं ख़त्म है। ऐसा कुछ नहीं है, समस्या है। हम लोग भी नहीं चाहते कि विभाग का कोई अनहित हो या उपभोक्ता को कोई समस्या हो। हम लोग चाहते हैं उपभोक्ता के हित में हमेशा कार्य करें, लेकिन क्या किया जाए? 8,000 रुपये में हम लोग कैसे कार्य करें? आप बताइए। आप संविदा कर्मी हैं, क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे? एक तो वेतन आपने बताया, और क्या मांगे हैं? हमारी जैसे हम लोगों को वेतन जो है सम्मानजनक दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो दुर्घटना बीमा हम लोगों को 5 लाख रुपए दिया जाता है, उसे बढ़ाकर कम से कम 15 या 20 लाख किया जाए। क्योंकि जो है 5 लाख में हम लोगों का जैसे कोई भाई अगर एक्सीडेंट होता है तो केवल मात्र 5 लाख रुपए उसे दिया जाता है, वो भी हड़ताल जब यहाँ पर लाश रख के हम लोग मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना देते हैं तब 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये जो है व्यवस्था खत्म की जाए। स्वतः जो है अगर किसी को साथ अगर कोई हादसा होता है तो स्वतः दिया जाए, बिना कोई धरना प्रदर्शन के, बिना किसी जो है मांग पत्र के।
72 घंटे का अल्टीमेटम है, सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनती तो आगे क्या करेंगे, कब तक बैठेंगे? हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगी वही लोग हम लोग करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व हाँ जो कहेगी वही करेंगे। आपने देखा कि लगातार यहाँ पे संघर्ष जारी है और इन्होंने सीधा अल्टीमेटम दिया है कि अगर आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो आगे जो इनका शीर्ष नेतृत्व इनको आदेश करेगा वैसी ये कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और लोग हैं, काफ़ी भीड़ है, सैकड़ों में लोग हैं और ये गोंडा का हाल है। ऐसे ही पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बातचीत करते हैं। थोड़ी जगह दीजिएगा भैया, थोड़ी जगह दीजिएगा। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार पाल नाम है। किस पद पे हैं? हम टीजी सेकंड के पद पर हैं। जी जी। काहे बैठे हुए धरने पे, क्या दिक्कत चल रही? सरकार तो बताती है कि सब खुश है, देश बिल्कुल एक नंबर चल रहा है, प्रदेशवासी बिल्कुल खुश हैं, आप लोग काहे नाराज हैं? अब मैं सरकार को तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो प्रबंधन ने समझौता लागू किया था पूर्व में 3 दिसंबर 2022 को, सरकार उसमें माननीय ऊर्जा मंत्री जी थे और माननीय जो है मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्रीमान अवनीश अवस्थी जी थे। उन्होंने खुद उस समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया है और अब उसी समझौते से मुकर रहे हैं। माननीय जो हमारे एम देवराज साहब हैं, ऊर्जा प्रबंधन के चेयरमैन साहब, वो उसी समझौते से मुकर रहे हैं। हम लोग कोई नई मांग नहीं है हमारी, या कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। कब तक बैठेंगे धरने पे? अभी तक क्या प्लान है? फिलहाल जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व नहीं, केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक क्या बताया, कब तक ये धरना चलने वाला है? नहीं, फिलहाल हम लोग 72 घंटे पर जो है पूरी तरह से हड़ताल पर हैं। बाबा कौन से पद पे हैं? संविदा कर्मचारी हैं। कब तक बैठेंगे यहाँ पे धरने पे? जब तक हमारे अध्यक्ष लोग कहेंगे तब तक हम लोग बैठेंगे, जब तक मांग पूरी नहीं होगी। आपके जो वहाँ पे पदाधिकारी बैठे होते हैं वो बता रहे थे कि जेल भरो आंदोलन भी चलाया जाए, तो हम लोग जेल भी जाएंगे। जेल के लिए तैयार हैं हम लोग। ले चलें 8,000 की सैलरी पे नौकरी कर रहे हैं। 8,000 में कौन अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, शिक्षा दे पाएगा, रोटी दे पाएगा? तो राशन तो वो फ्री में दे ही रहे हैं। राशन क्या दे रहे हैं? राशन 10 किलो दे रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं, उसके बाद में 10 कुंटल हमारा खेत से उड़ जा रहा है। क्या राशन दे रहे हैं? वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार संघर्ष चल रही है। क्या नाम है आपका? राजन शर्मा नाम है हमारा। किस पद पे हैं? हम लाइनमैन हैं कटराई पीडीएस टाउन के। सरकार जो हम लोगों का शोषण कर रही है, सरकार ने आदेश किया कि हम समान कार समान वेतन देंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, कैशलेस इलाज सुविधा करेंगे, लेकिन सरकार ने इन सभी मांगों को ठुकरा दिया और लागू करने के लिए कहा कि 3 दिसंबर के बाद हम 15 दिन में इसको लागू कर देंगे। उसको लागू नहीं किया, इसी के कारण हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक हमारे लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग धरना करेंगे। 72 घंटे का हमारे लोगों का हड़ताल है। अगर इस पर सरकार ये कानून नहीं मानती है, ये लागू नहीं करती है, तो हमारा जो नेतृत्व संगठन का करेगा, हम लोग धरना प्रदर्शन आगे भी करते रहेंगे। अगर हम लोगों को जेल जाना पड़ जाए तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। तैयार। आप देख सकते हैं कि सारे कर्मचारियों की एक ही मांग है कि जो इनका एक मांगे उनको पूरा किया जाए, नहीं तो ये जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।